बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं foodcreation.com यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग शामी कबाब बनाने में यूजुअली करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिनसे हमारे शामी कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि शामी कबाब हमारे बाहर से कैसे क्रिस्पी बने और अंदर से कैसे सॉफ्ट और जूसी बने। रेसिपी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि जब आप अपनी रेसिपी बनाएं तो बहुत ही अच्छे से बन सके। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल आधा किलो ली है, हाफ केजी। इसको मैंने पानी में पहले अच्छे तरीके से भिगो लिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था। दाल को मैंने सिंपली बॉईल किया था, इसके अंदर मैंने नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। और ऐसे ही मैंने 1 केजी मटन कीमा लिया था, इसको भी मैंने बॉईल किया था और इसके अंदर भी मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की थी। अब यहाँ मैंने ब्लेंडर जार लिया है और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया था निचोड़ के। अब इसको मैं ब्लेंडर जार में ऐड कर रही हूँ और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं 5-6 और इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको ढक्कन बंद करके इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं और एक फाइन सा पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इस पेस्ट के अंदर मैं मटन कीमा जो मैंने बॉईल किया था, सारा कीमा इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। ये मैंने मटन का कीमा लिया है, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह बीफ का कीमा ले सकते हैं या फिर चिकन भी ले सकते हैं। मैंने मटन कीमा लिया है। इसके अलावा चने की दाल जिसको मैंने बॉईल किया था वो मैंने जार के अंदर डाल दी है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और अब सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है साबुत जीरा, ये मैं इसका पाउडर नहीं लूँगी, साबुत जीरा लिया है वो 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें कचरी पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, वो मैं ऐड कर दूँगी। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ली है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। ये सारे स्पाइसेस इसमें मैंने डाल दिए हैं और अब इसमें मैं एक अंडा मैंने लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इतने पेस्ट के लिए ये इतना अंडा काफ़ी है। अगर इससे डबल होगा आपका पेस्ट तो इसमें आप अंडे की मिकदार भी डबल डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही नरम सा है, सॉफ्ट सा है। इसमें मैंने अंडा डाला था, वो अंडे की वजह से बहुत ही सॉफ्ट है। पेस्ट को मैंने बॉल के अंदर डाल दिया है, ये देखिए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोबारा से हाथ की मदद से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको पूरे पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास टिप बताती हूँ शामी कबाब बनाने की। ऑयल लेना है और इससे हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा पेस्ट हाथ पे रखना है और इसकी टिक्की बनानी है। इस
तरीके से शामी कबाब मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, चूँकि मैंने हाथ पे पहले ऑयल लगाया था, इसलिए शामी कबाब का पेस्ट जो है वो बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रहा और बहुत ही, ये देखिए, अच्छे से टिक्की तैयार हो चुकी है। और ऐसे ही मैं अब आपको एक और टिप बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सांचा लिया है, इसके अंदर मैं शामी कबाब का पेस्ट डाल रही हूँ और इसके साथ मैं टिक्की बनाऊंगी। इसके साथ जो टिक्की बनती है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और सारी टिक्कियाँ सेम साइज़ की बनती हैं। ऐसे ही मैं सारी टिक्कियाँ इसके साथ तैयार कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ही शानदार इसके साथ टिक्की बनी है। और ऐसे ही मैंने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है। ये देखिए, सारे शामी कबाब हमारे बन चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सेम साइज़ के। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि मैंने इन शामी कबाब के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं लगानी। ये देखिए, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे और मैं टिक्कियों को ऐसे ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मेरे पास छोटा फ्राइंग पैन है, इसलिए इसमें सिर्फ 4 शामी कबाब ही पड़ेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही शामी कबाब को हमने ऑयल के अंदर डाल देना है तो आपने फ़ौरन से ही चमचे के साथ शामी कबाब को हिलाना नहीं है, इससे शामी कबाब हमारे टूट जाएंगे जब तक इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए। ये देखिए, इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है और अब हम इसको पलट लेते हैं। और पलटते वक्त आपने एक चीज़ का भी ख्याल रखना है, इसको बहुत ही आपने केयरफुली साइड इसकी चेंज करनी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी। अब ऐसे ही मैं जो बाकी शामी कबाब बचे थे इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल के अंदर हम ऐसे ही इनको डाल लेते हैं, बगैर अंडा लगाए, बगैर किसी क्रम्स को लगाए मैंने ये फ्राई किए हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही केयरफुली इसकी साइड चेंज की है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सब को निकाल लेते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हैं हमारे शामी कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और ये देखिए, माशाल्लाह से बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।